दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 के प्रैक्टिस सीरीज में आज अपन टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस सेशन 4 करेंगे। P1, P2, P3 तीन प्रैक्टिस सेशन अपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, जिनमें बहुत अच्छे बहुत प्यारे प्यारे सवाल अपन ने किए, बहुत अच्छे कंसेप्ट सीखे। प्रैक्टिस सेशन 3 को तो सीख के आपको मज़ा आ गया होगा। अब देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सबको पता है, मुझे पता है, हर बच्चे को पता है, ये चीज़ें किसी को नहीं चाहिए, मोटिवेशन वगैरह सबको पढ़ाई करनी है। बट एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, वो ये है, ये बात सबको पता है, फिर मैं बता रहा हूँ कि एक पेड़ है, सूखा पेड़ मान लो, एक गिला पेड़ जैसे भी है अपना ग्रीन पेड़, अगर इसको काटना है तो कुल्हाड़ी से अपन वार करेंगे, वार करते जाएंगे, वार करते जाएंगे, एक वार में ये कट जाएगा। सही बात है। अब ये जो मज़दूर है, इसकी जो कुल्हाड़ी थी वो उतनी धारदार नहीं थी, इसने 4 से 5 बार इस लकड़ी के टुकड़े को, मान लो ये पेड़ नहीं, लकड़ी का टुकड़ा मानो, 4 से 5 बार मारा, तब जाके ये कट पाया। एक मज़दूर ऐसा है जो इस लकड़ी के टुकड़े को इतनी तेज़ धारदार कुल्हाड़ी से वार करता है कि इसने एक वार किया और 2 वार किया, 2 में ही ये कट गया। एक बड़ा ही शातिर मज़दूर जिसके पास कुल्हाड़ी थोड़ी सी एडवांस स्मार्ट कुल्हाड़ी है, जो कि ऐसे मारेगा और ये एक बार में कट जाएगी। तो ऐसे वाले जो मज़दूर हैं, ऐसे वाले जो कुल्हाड़ी रखने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 5% जनता है। और जो 2 से 3 बार वार करके ये जो अपन काट रहे हैं, ये लगभग है 25 से 30% जनता। और इसके बाद में, क्योंकि अभी जो मॉडर्न टाइम चल रहा है, जो एसएससी में जो कंपटीशन चल रहा है, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, बाकी जनता यहाँ पे टिक रही है बहुत ज़्यादा। देखो, मैं यही बोल रहा हूँ, आपको स्मार्ट बनना है, आप अपने दिमाग को धार लगाते रहो। देखो, पढ़ाई करते रहो वो अलग चीज़ है, बट चीज़ें स्मार्ट होनी चाहिए। आप जैसे कि पढ़ते जा रहे हो, प्रैक्टिस करते जा रहे हो क्वांट की, बट आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही, आपके मेथड्स इंप्रूव नहीं हो रहे, आप एग्ज़ाम अप्रोच लगाना नहीं सीख रहे, आप मॉक्स दे रहे हो, आपको मॉक लगाना नहीं आ रहा अच्छे से। तो देखो, एक एक चीज़ देखो, अब मैं यहाँ पे ज्ञान देने बैठूँगा तो बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा। एक मॉक लिखना अगर आपने सीख लिया ना, तो आपका सिलेक्शन वहीं हो गया। 80% काम तो मॉक लगाना सीखना होता है आपको। अगर मॉक लगाना अच्छे से सीख लिया तो आपका 80% सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ चुके हैं, ये मान लो आप। जिसको मॉक लगाना नहीं आता, कितना ही नॉलेज हो, कितनी टेक्निक्स उसे पता हो, वो बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो टेक्निक्स हैं वो आपको आनी चाहिए कि मॉक को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। एक एक सवाल पे एक एक चीज़ लगती है। अब मैं इस पर भी आपको एक वीडियो दे दूंगा, टेंशन मत करो मॉक पे। लेकिन अब अपन लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि है वर्क एंड वेजेज। बहुत सिंपल चैप्टर है, 1-2 सवाल मैंने बहुत अच्छे लिए हैं, बाकी देखो इजी सवाल होते हैं तो अपन फटाफट कर लेंगे। जो मेन कंसेप्ट क्या होता है वर्क एंड वेजेज का, वो एक छोटा सा 1 मिनट का है, मैं बता देता हूँ। एक मज़दूर एक दिन में 100 ईंट बनाता है, दूसरा मज़दूर एक दिन में 200 ईंट बनाता है। एक ईंट बनाने का 1 रुपया मिलता, तो इस मज़दूर को दिन के 100 रुपये मिले, इसको 200 रुपये मिले। अब मैं बोलूँ कि ये महीने भर काम करेंगे तो इनके अलग अलग पैसे बनेंगे, इसके 3000 बनेंगे महीने के, इसके 6000 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब मैं बोलूँ कि मज़दूर 1 की मज़दूरी क्या है, एक दिन की मज़दूरी इंटू 30। तो ये जो एक दिन की मज़दूरी को अपन बोलते हैं एफिशिएंसी, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। दूसरे मज़दूर की जो सैलरी है, एक तो यार मैं थोड़ा सा ना, मैं राइटिंग में ऐसे ही हूँ शुरू से ही, कोशिश करता हूँ आपके लिए अच्छे से लिखूँ। जो दूसरा मज़दूर है, सेकंड मज़दूर है, उसकी दिहाड़ी क्या होगी एक महीने की, भी डेली के वो 200 कमा रहा है और महीने में 30 दिन होते हैं, ये तो ही। अब ये मज़दूर 1 है, उसके पैसे बने 3000, इसके पैसे बने 6000, बने कि नहीं बने। अब एक चीज़ ये देखो, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1:2। इनकी जो अर्निंग है महीने की, उनका रेशियो क्या है, 1:2। इसका मतलब आप सीधा सीधा देखो, बिना जोर लगाए आप समझ सकते हो कि इनकी जो अर्निंग है वो किस रेशियो में है, इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में। इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, अब देखो ये क्या था टाइम, ये क्या थी एफिशिएंसी, टोटल वर्क यही तो होता है इस हिसाब से देखें तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो 200 है, इसकी 100 है। तो इसी रेशियो में क्या मिलेगा, इनको वेजेज मिलेंगे। बस ये कंसेप्ट है, आपको सबको आता है। अपन फटाफट क्वेश्चंस करते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। वेजेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। समीर और पुनीत समान कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में, देखो इन सवालों को पूरा पढ़ा करो, पूरा पढ़ोगे तब पता चलेगा कि मेरे को कैसे कैलकुलेशन करनी है, आप सीधा ही शुरू कर दोगे। ठीक है, अब देखो
10 और 15 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। कार्य के लिए 4500 रुपये निर्धारित किए गए। 3 दिन तक काम एक साथ किया। बाद में समीर और पुनीत ने अशोक को शामिल कर लिया। कुल 5 दिनों में कार्य पूरा हुआ। अशोक को कितनी राशि दी गई? देखो 10 15 एलसीएम 30, इसकी 3 आ गई एफिशिएंसी, इसकी 2 आ गई। टोटल काम कितना है? 30। अब देखो 3 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद अशोक को शामिल किया और 5 दिनों में कार्य पूरा हुआ। इसका मतलब 5 दिन इन दोनों ने काम किया है, इसने भी किया और इसने भी किया। अब 5 दिन काम किया, 5 दिन, एफिशिएंसी कितनी आएगी दोनों की? 3 और 2 5। तो इन दोनों ने मिलकर पूरे 5 दिन में कितना काम किया? इतना किया। तो बचा हुआ काम कौन कर रहा है? अशोक। कितने दिन में? 3 दिन में, 4 दिन में, कितने में भी कर रहा हो। देखो यहाँ पे 2 दिन लिखा हुआ है, ठीक है। आपको बात इतनी समझनी कि इसने काम कितना किया? 25 इन दोनों ने किया, बचा कितना? 5, इतना है तो बचा। तो अशोक को कितना पैसे मिलेगा भाई? इसने कब 5 काम किया, इन्होंने 25, 1:5। टोटल अगर 6 रुपये है तो 1 रुपया किसको मिलेगा? अशोक को। तो टोटल 4500 है। 4500 में 6 का भाग दो, क्या आएगा? 7। एक ऑप्शन ही एक ही है। बस ऐसे क्या करो कि 6 संते 42, बस ऑप्शन दिखा, आगे बढ़ो। ए 20 दिन में ये काम कर सकता है, जबकि बी वही काम 25 दिन में कर सकता है। ए 20, ये 25, एलसीएम आया 100, इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी एफिशिएंसी 4 है, ठीक है। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद सी भी उनके साथ शामिल हो गया और इस प्रकार उन्होंने सभी ने मिलकर पूरे काम को 10 दिनों में किया। अब देखो टोटल काम कितना है? 100, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी 4 है। तो एक दिन में दोनों मिलकर काम कितना करते हैं? 9। कितने दिन काम किया दोनों ने मिलकर? 10 दिन। तीनों ने 10 दिन लगाए हैं, इसका मतलब इन दोनों ने भी 10 दिन काम किया है। तो टोटल 90 काम तो इन दोनों ने कर लिया। अब बचा हुआ काम कौन करेगा? 10 काम बच गया। 10 काम कौन कर रहा है? सी कर रहा है, बस। अब देखो क्या बोल रहा है कि सभी को कुल 700 रुपये मिलते हैं। तो सी का हिस्सा क्या है भाई? टोटल 9:1 है। टोटल 10 सीज है, उनमें से एक काम ही कर रहा है। तो 10 रुपये में एक काम किसको मिलेगा? सी। मतलब 10 रुपये में से 1 रुपये किसको मिलेगा? 10 में 10 रुपये हैं तो 1 रुपया किसको मिल रहा है? सी को। यहाँ पे 700 है, 10 का भाग दे दो, 70। बहुत ईजी टाइप बची हुई थी। मैं सोचा ये क्या ही करवाऊँ, आप सबको आती होगी, बट फिर बच्चों को लगा कि सर ये करवा दो। इसमें मैं 1-2 सवाल बहुत अच्छे लाया हूँ, आपको समझ में आएगा। अब देखो सचिन अकेला 85 रुपये में इतने दिनों में एक काम पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से, ये छोड़ दो, विष्णु की मदद से काम 6 दिन में पूरा होता है। तो विष्णु को भुगतान की जाने वाला हिस्सा क्या है? अब देखो 8 से 1/2 को सही लिखो। 8 से 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 8 दूनी 16, 17/2, ठीक है। ये 17/2 में काम करता है, बट दोनों मिलके, ये कौन है? सचिन। बट दोनों मिलके काम कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में कर रहे हैं। तो इनका वो ले लो क्या? एलसीएम। 17 गुणा 6, इधर कितना आ गया? 6 6 12। ये एफिशिएंसी आ गई सचिन की, और इधर एफिशिएंसी आ गई टोटल 17 दोनों की। तो सचिन की एफिशिएंसी 12 है, तो विष्णु की कितनी होगी? इस 17 में से 12 तो सचिन की है, तो विष्णु कितनी बची? 5 बची। अब विष्णु को भुगतान कितना मिलेगा? मैंने बोला कि जो भी वेजेज हैं वो हमेशा एफिशिएंसी के रेशो में मिलता है। तो भाई 12 तो सचिन की है, 5 विष्णु की है, टोटल 17 है। तो अब मान लो कि 17 रुपये, तो 5 रुपये किसके हैं? विष्णु के हैं। तो विष्णु का भुगतान पूछ रहा है, तो टोटल 8500 रुपये हैं। टोटल 17 मानी, 17 में 5 किसका है? विष्णु का है। तो 17 5 85, सीधा कर दो। अब ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है। ये मैंने जानबूझ के बीच में टफ डाला, क्योंकि बच्चे ना इजी समझ के क्लास को छोड़ जाएंगे, बट ऐसे सवाल करने ज़रूरी है। अब इस सवाल को आप कैसे करोगे? अब देखो 5 मैन, मैं इधर समझाता हूँ। 5 मैन प्लस 6 महिला 6 दिन में इतने रुपए कमाते हैं, और 8 मेल 12 वुमेन 8 दिन में इतने रुपए कमाते हैं। अब इधर लिखते हैं 7 मैन 10 वुमेन कितने दिन में 26,500 कमाएंगे। अब इसको आप कैसे सोल्व करोगे? अब इसका जो कंसेप्ट है, जैसे मैंने पहली क्लास में आपको समझाया था, एमडी जब आया था, कि इन सवालों को कैसे करते हैं वो आपको लॉजिकली पता होना चाहिए। आप आंसर तो निकाल देते हो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बटे बटे करते हैं। देखो ये इतने रुपए कमा रहे हैं इतना काम करके। अपन ये मानते हैं कि 1 रुपये कमाने के लिए इनको कितना काम करना पड़ेगा? 10,500 इधर भेज दो। तो यहाँ पे क्या बचा? 1 रुपया, तो लिख दो यहाँ 1 बचा कि नहीं बचा?
बचा। और इधर भी मैं क्या करूँगा 24,800, इधर कितना बचा 1 बचा। बचा कि नहीं बचा? बचा। तो क्या हम इन एक एक, ये दोनों एक एक है तो इनको बराबर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो लिख दो 5m + 6w × 6 बराबर 8m × 12w × 8 बटे इसके है 24,800, इसके बटे में है 1,500। अब क्या करना है? काटा पीटी। ये कितनी बार गया? 3 और 1 31 बार। अब इसको क्या करेंगे? अब इसका क्या करेंगे? 3 से काट दो, 2 बार, 3 और 5 35 बार। अब गुणा कर दो इनको, 31 62, 62 × 5 m प्लस 62 × 6 w बराबर, ये 35 उधर जाएगा तो 35 × 8 m प्लस 35 × 12 w। m इधर ले आओ टोटल, इसको इससे गुणा करो, 6 पंजे 30, 300, 300। देखो इसको कैसे गुणा करते हैं? 60 + 2 × 5, 6 पंजे 30, तो 300 और 10, 310 m इधर है। उधर वाले इधर ले आओ, इनको कैसे करोगे? तो डायरेक्ट पड़ा है, 8 पंजे 40, 8 30 24, 24 और 4 28, 280। तो ये अपने पास m आ गए। m कितने आए? 30 m बराबर w उधर रहेंगे तो इधर देखो इनको गुणा करो, 350 + 70। समझ गए मैंने क्या किया? 12 को 10 + 2 लिख दिया। और ये इधर वाले उधर जाएंगे तो इसको कैसे करोगे? 60 + 2 × 6 करोगे तो कर दो माइनस, कितना? 360 - 12। अब यहाँ -10 बचा तो यहाँ कितना बचा? 60। 60 - 12 का मतलब 48, 48 w। तो m/w क्या आ गया अपने पास? 48/30। 6 से कट रहा है 8 और 5। अब देखो हमने m और w का रेशियो क्यों निकाला? क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तभी जाके ये अपने पास आने वाला है। ठीक है, अब इसको भी हम इक्वेट करेंगे कैसे? कि 7m + 10w × x बटा 26,500, ये 1 रुपये की वैल्यू है कि नहीं है? तो इधर भी अपन क्या करेंगे? इनमें से कोई एक इधर रख देंगे क्योंकि ये भी तो 1 रुपये की वैल्यू है, ये भी 1 रुपये की वैल्यू है। तो मैं ये रख रहा हूँ 5m 6w 6 × 10500। अब देखो m और w का ये रेशियो आया, ये मैं यहाँ रख दूंगा और मैं यहाँ रख दूंगा तो क्या कट पिटा के x की वैल्यू आ जाएगी? चलो रख के देखते हैं अपन। देखो अब देखो 8 साटू 56m, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सीधा 56m प्लस ये 5 है तो 50w × x। देखो बात ये m तो रहा ही नहीं ना, m की जगह तो अपने वैल्यू पुट की है, तो ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? आप भी मेरे को बता नहीं रहे हो। देखो बच्चों बता दिया करो जब मैं गलती करूँ, बच्चे तो नहीं हो, छोटे भाई बहन हो। 8 साटू 56 प्लस 50x बराबर, यहाँ पे 8 पंजे 40 प्लस w की जगह 5 लिखो 30 × 6। अब इसकी काटा पीटी शुरू करते हैं। x की वैल्यू निकालनी है तो इसको 70 लिख दो, ये 70 है, पहले इसको काट देते हैं 1 2 1 2। ठीक है, ये कितना है? 106 है कि नहीं है? तो 106 यहाँ लिख दो, ये इधर लिख दो और इस 70 को यहाँ लिख दो। अब देखो ये 106 है, अब ये 106 है तो अपन एक काम करते हैं, इसको 2 बार काट दिया, ये कट गया अपने पास, ये 3 बार कट गया और ये 56 आ गया। अब देखो मैं 56 को, कुछ दिक्कत हो रही है? 56 नहीं, ये 53 है, 53। मैं 53 को 5 से गुणा करूँगा तो ये वैल्यू आएगी, ये मैंने 5 बार काट दिया। ठीक है, अब 105 है, इसको आप काट दो किससे? 5 से, 21 बार। अब ये जो 3 बचा हुआ है, इस 3 को अपन किससे काटेंगे? 21 से 7 बार। अब ये 70/7 कितना आ गया? 10। किसकी वैल्यू आई? 10, x की वैल्यू आई। अब ये सवाल आपको फर्स्ट राउंड में नहीं करना होता, जब भी आप मॉक लिखते हो या पेपर देते हो ना, अब आपको दिख रहा है कि इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले m/w का रेशियो निकालना पड़ेगा, वो रेशियो यहाँ पुट करना पड़ेगा, जो लंबी जाएगी तो ये 2 मिनट आराम से लेके जाएगा। तो इस सवाल को आप फर्स्ट राउंड में स्किप करोगे। ठीक है, इसकी एग्ज़ाम अप्रोच नहीं है,
यही अप्रोच है, बेसिक से ही करना पड़ेगा। अभी मैं इसको उड़ा देता। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन और 8 दिन में पूरा करते हैं। सी की मदद से उन्होंने ये काम 3 दिन में पूरा किया। अब देखो, ए और बी मिलकर 6 दिन में करते हैं, नहीं 6 और 8 दिन में करते हैं, मिलकर नहीं, अलग अलग बोल रहे हैं। ये 8 दिन में और ये 6 दिन में, कितना आया 24, ये 4 और ये 3, ये इनकी एफिशिएंसी है। लेकिन ये 3 दिन में काम पूरा करते हैं सी की मदद से। ठीक है, अब आप है ना, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन मत किया करो, डायरेक्ट किया करो। देखो कैसे कि भाई 3 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो 3 दिन में इन दोनों ने कितना कर लिया, 4 3 7 7 21 काम किसने कर लिया, इन दोनों ने मिलके। 3 काम कौन करेगा, सी कर लेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि सी का हिस्सा क्या है। अब बताओ, ये 7:1 आ गया। टोटल 8 रुपये में 1 रुपये किसको मिलेगा, सी को। तो इसमें 8 का भाग दे दो, 8 दूनी 16, 2 और 4 क्या होता है 24 और 1 231। ये सवाल आसान है, आप आराम से कर पाओगे। यहाँ पे डेज है ये, ठीक है, ये चेंज कर लेना, ये डेज है। बहुत आसान सवाल है। अभी ये मैं करवा देता हूँ, ये भी बहुत आसान है, मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि राम है 15 घंटे में 60 पृष्ठ, 15 घंटे में 60 पृष्ठ, तो 1 आवर में कितने होंगे 4। इधर 30 घंटे में 180 है, तो 1 घंटे में कितना होगा 6, होगा कि नहीं होगा। तो 1 आवर में 6। ये राम अकेला है, ये वो दोनों है। तो राम अकेला 4 कर रहा है 1 घंटे में, तो यहाँ 6 हो रहे हैं। मतलब जो दूसरा है वो कितना कर रहा है, 2 कर रहा है 1 घंटे में। कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। तो टोटल 20 पृष्ठ है, तो 1 घंटे में 2 कर रहा है, तो 10 घंटे में हो जाएगा। देखो, जब कुछ सिखाने का कुछ है ही नहीं इसमें, तो मैं अब आपको क्या सिखाऊं, बस यही नॉर्मल चीज़ें इनमें। बच्चों ने बोला कि नहीं सर पूरी क्लास करवाओ, तो ठीक है, सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब ये सवाल देखो, 32 पृष्ठ 4 घंटे में, 4 घंटे में 32, मतलब 1 आवर में 8 पृष्ठ लिख रहा है। ठीक है, दूसरा देखो 6 घंटे में 48 पृष्ठ है, 1 घंटे में 8 पृष्ठ, दोनों की एफिशिएंसी सेम हो गई, कुछ है ही नहीं। वे दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर एक साथ बैठते हैं और एक ही समय में टाइप शुरू करते हैं, तो असाइनमेंट कितने समय में लगेगा। असाइनमेंट में 256 पृष्ठ है, तो ये 1 घंटे में 8, ये 1 घंटे में 8, तो टोटल 1 घंटे में कितने बन गए 16। अपने को बनाने कितने 256, किससे गुणा किया 16 से, इधर भी किससे 16 से। ए और बी सी मिलकर 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। सी बी से 4 गुना अधिक है। ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, हल्का सा बढ़िया है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बट अच्छा है। देखो, ए बी सी 12 दिन में काम कर देते हैं और ए अकेला 48 दिन में करता है। ये अपने पास एफिशिएंसी आ गई, एलसीएम 48, ए की एफिशिएंसी 1, तो इन तीनों की कितनी आ गई 12 चौक 48, 4 आ गई। लेकिन सी और बी में अपने को दिया है कि सी है वो 4 गुना है किसका, बी का। ठीक है, लेकिन यहाँ से ये देखो कि इन तीनों की एफिशिएंसी 4 है, ए की 1 है, तो बी और सी की कितनी आएगी एफिशिएंसी, बी और सी की यहाँ से 3 आई, बट यहाँ पे अपने को 5 दिख रही है। तो इसको अपन क्या करते हैं, इनको गुणा कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 5 से गुणा कर दो। ये 5 से गुणा हुआ तो ये भी 5 से होगा, ये भी 5 से होगा और ये भी 5 से होगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों की एफिशिएंसी 15 है, बी प्लस सी की, और किस रेशियो में है, ये देखो आप 12:3 में है। तो ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो इस रेशियो में है। तो अब बोल रहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में दीवार बना देंगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 और बी की कितनी है 3, दोनों की 8 एफिशिएंसी है। और टोटल काम क्या है, ये है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, भाग देंगे किसका 8 का, 8 से गए 48, कितने आ गए 30 दिन। बस अब ये सवाल देखो, ये सवाल है दिमाग लगाने वाला। इसमें जो दिमाग लगाएगा वो फालतू कैलकुलेशन में फंसेगा नहीं, अदरवाइज कैलकुलेशन करता रहेगा वो। देखो 11.2 को क्या लिखोगे 56/5 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, क्या करना है 112 लिख के बटा 10 करना है। इसमें भी 96/10 लिखना है। अब इसको काट दो, 56/5, ये कितना है 48/5। अब लिख दो एम और एन, 11.2 है मतलब 56/2। 56 को मैं कैसे लिखूँ प्राइम नंबर में, 2 2 2 इंटू 7, और यहाँ पे एन एंड ओ ये क्या है बटा 5 तो है ही, ये क्या है 96, 48 क्या होता है 16 इंटू बोलो 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 48 क्या होता है 16 इंटू 3/5, और जो एम है वो 80 डेज में, तो 80 डेज के लिए क्या होता है
16/80। इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आया 1 2 3 4, 4 ही तो हुआ। 16/80 तो 16/80 हो गया, ये था ठीक है। 3 5 7 तो ये गया तो यहाँ 21 एफिशिएंसी आ गई एम की। अब अपने को करना क्या होता है वो देखो, तीनों मिलकर 8 दिन काम किए तो तीनों की अपने को एफिशिएंसी चाहिए, कितनों की, तीनों की। तो अपन सिर्फ 3 की निकालते हैं, एम की अपने को निकलेगी। अब अपने पास एन और ओ की चाहिए, तो बस ये वाला सोल्व कर लो, ऊपर वाला देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या है 1 2 3 4 और 3, ये आ गई 35। 35 × 5 ये एफिशिएंसी आ गई किसकी, एम और एन की। आई कि नहीं आई, और एम की अपने पास है, तो अपने पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब कर दो, देखो 175 और 21, तीनों की कितनी होगी 691, 196 एफिशिएंसी होगी तीनों की। ठीक है, 8 दिन काम करना है तो 196 से काम करेंगे, 8 दिन करेंगे, टोटल काम कितना है, ये इसको गुणा कर लो, ये है 16/80, 80 को कर लो 81 से, टोटल काम ये है, टोटल काम है 80 × 81, यही तो है। तो कितना काम बचा वो देखना है, इतना कर दिया तो बचा कितना वो भी देख लेते हैं। 8 से 8, ये आ गया 210, ये आ गया 196। तो 210 में से 196 काम पूरा हो चुका है, बचा कितना 14, किस पे 210 पे गुणा 100, ये परसेंटेज आ गया बचा हुआ। बट यहाँ पे शायद जो सॉल्यूशन है उसमें ये जो दिया है ऑप्शंस, उनमें राइट ऑप्शन नहीं दिया। यहाँ से आएगा कितना, ये 2 बार, ये 3 बार, तो 1/15, 1/15 क्या होता है 6 से 2/3%। ठीक है, अब ये सवाल देखो आप है ना बचोगे, अगर आप दिमाग लगाएंगे सोल्व करोगे तो आप 10 से 15 सेकंड इन सवालों में भी बचा सकते हो। अब देखो इस सवाल में मैं बचा के दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। ए और बी 20 और 15 में पूरा करते हैं, वे मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। पहले इसको बना दो, कितना आया 60, 3 और 4, इनकी एफिशिएंसी आ गई। आगे देखो 5 दिनों तक काम करते हैं और फिर रुक जाते हैं, और फिर शेष काम सी द्वारा 2 दिन में पूरा किया जाता है। यदि उन्हें पूरे कार्य को करने के लिए 2400 का भुगतान किया जाता है तो ए और सी के दैनिक वेतन में, ठीक है, दैनिक वेतन का मतलब है सिर्फ एफिशिएंसी होती है, उसी से अपने को करना है। अब देखो ये 5 दिनों तक काम करते हैं, कौन, ए और बी, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 7, 7 × 5, इतना काम कर दिया, कितना 35, बचा काम कितना 25, कितने दिन में कर रहा है 2 दिन में कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई ये, तो लिख दो एफिशिएंसी, एक की 3 है, बी की 4 है, इसकी 25/2 है, तो इसको गुणा कर दो 6 8 25, ये एफिशिएंसी आ गई। अब आगे देखो कि ए और सी के दैनिक वेतन के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो अपन एक काम करते हैं, अपने को अंतर निकालना है, तो अंतर यहाँ से क्या आएगा, इन दोनों का कितना आएगा 19 का मल्टीपल देखो ऑप्शन में 1 ही है, बात खत्म। अदरवाइज आप इसको सोल्व करो 20 सेकेंड और लगाओगे। तो ये चीज़ें आपको सीखती रहनी है, आप प्रैक्टिस करते रहोगे मेरे साथ में, आपको हर क्वेश्चन में अगर कुछ लगेगा बताऊंगा आराम से। अब आगे का सवाल बहुत टफ है। अरे मुझे चक्कर आने लगा है, मैं भी ऐसे करता था जब मैंने प्रिपरेशन की थी 2 साल, बहुत अच्छी तैयारी की थी, तब जाके मेरा क्वांट इस लेवल पे आया है। हालांकि मेरा पहले से अच्छा है क्योंकि मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन की थी, वहाँ पे भी मैं इसमें सक्सेसफुल रहा। फिर मैं एक बहुत ही अच्छी साउथ की NIT कॉलेज से मैंने BTech किया, फिर मैंने फिजिक्स पढ़ाया। ठीक है दोस्तों, मैंने थोड़ा सा मेरे बारे में बता दिया, आपको क्यूरियोसिटी रहती है कि सर आपका नाम क्या है, नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना अगला लेक्चर होगा पाइप एंड सिस्टम का। इस लेक्चर में मेरे में एनर्जी क्यों नहीं थी आप ये पूछोगे। देखो इस चैप्टर में एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं थी, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, वर्क एंड वेजेज है। वो आप समझते हो कि वर्क एंड वेजेज में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस कैलकुलेशन आपको बचानी है और कुछ नहीं करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आपने एंड तक वीडियो देखा है तो कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा।